नमस्कार, मैं राम मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज वीकली डाउट क्लास का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। ये हमारी वीकली डाउट क्लास का पार्ट 2 आपका है। अगर ऐसे ही डाउट्स आप सबके पास भी हैं तो आप भी हमें इन नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई से भी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेल करना चाहें तो आप हमारी इस मेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। और आप सभी को विजय कारगिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज के जो क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो डाउट्स थे इस वीक के वो डाउट्स हम करेंगे। और आज के जो डाउट्स हैं वो आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे कि एग्ज़ाम में किस हिसाब से आपको करने हैं, कि एग्ज़ाम में आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक्स और वाई के चक्कर में नहीं पड़ना कि छोटी संख्या ये बड़ी वो ये सब नहीं करना। देखिए, दो संख्याओं का हमें रेशियो दे रखा है, ये सब हमारा रेशियो होगा। बस क्वेश्चन ये बोला गया है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर जो है, डिफरेंस जो है, उनके योग के 15% के बराबर है। तो आप ऑप्शन से कीजिए और ऐसा ऑप्शन उठाना जिनके योग का 15% आप आसानी से निकाल सको। जैसे सबसे पहला ऑप्शन मेरे को दिख रहा है 23 और 7, तो ये 30 और 10 40 हो गया, तो योग तो हमारा 40 हो गया। और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 6 आ रहा है। तो अब मुझे ये देखना है कि योग का 15% 6 होता है या नहीं होता है। तो मैंने देखा 10% 4 हो गया और 5% 2 हो गया, तो यही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो देखिए, फटाफट ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, जो कि हमारी डाउट क्लास का दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राम के खर्च का तथा बचत का रेशियो हमें दे रखा है। रेशियो दे रखा है हमें। देखिए, इनकम हमें नहीं पता, कोई इश्यू नहीं है हमें। इनकम हमें दे रखा है कि राम का खर्च, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है कि अगर एक्सपेंडिचर 5 है तो सेविंग हमारी 3 है। तो इनकम तो अपने आप ही 8 हो जाएगी। इनकम कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी रेशियो में क्वेश्चंस हों और परसेंटेज में कुछ घटाने या बढ़ाने के लिए बोलता है तो आपको क्या करना है कि आप अपनी मर्जी से इनके आगे आप एक एक जीरो लगा सकते हैं सब में। तो रेशियो तो आपका वही रहेगा। अगर एक एक जीरो से आपका काम चलता है तो ठीक है, अगर एक एक जीरो से काम नहीं चलता तो आप दो दो जीरो भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी 2 जीरो लग जाएंगी यहाँ पर। तो अब देखिए, इनकम 800 रुपये थी, 500 रुपये खर्च करता है, 300 रुपये बचा लेता है। अब इसको करने से क्या बेनिफिट हुआ कि हम इसकी आय का 12% आराम से बढ़ा सकते हैं। आय का 12% बढ़ाएंगे तो देखिए 10% हो गया 80 और 2% हो गया 16, यानी 96 आपको बढ़ाना। तो इसकी जो इनकम है वो हो जाएगी 896। अब कहता है कि खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए, तो खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए। देखिए, 10% हो गया 50, 5% हो गया 25, तो 50 और 25 75, तो ये खर्चा हो गया 575 रुपये। अब 896 में से 575 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी बचत आ जाएगी, और हमारी बचत आ गई 300 रुपये, तो यही हो गया पूरा पूरा। और 96 में से 75 रुपये अगर जाते हैं तो 25 में से 4 गए 21 रुपये, तो ये बचत हो गई। तो यही पूछा गया है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो बचत पहले 300 रुपये थी, अब 321 रुपये होगी, तो बचत कितनी बढ़ गई, 21 रुपये। तो ये 21 रुपये जो है वो 300 का कितना परसेंट है, तो देखिए 1% हमारा आ गया 3, 7% हो गया 21, तो ऑप्शन बी आपका आंसर। इसी के साथ अगला डाउट लेते हैं। अगला डाउट जो है ये सिंपल इंटरेस्ट का है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि 10,000 रुपये की राशि उधार ली गई, जिसमें से कुछ हिस्सा 8% पे, शेष हिस्सा 10% पे, और पूरे सौदे पे वार्षिक ब्याज जो मिला वो 9.2%। तो इसको हम एलिगेशन मेथड से कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों 8%, यहाँ पर 10%, यहाँ पर आप 9.2 रखेंगे, तो ये आपका एलिगेशन मेथड हो जाएगा। और एलिगेशन मेथड क्या होता है, इधर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 0.8, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, तो 9.2 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो दोनों राशि जो हैं वो 2:3 में होनी चाहिए, यानी कि 2:3 का मतलब 2 और 3 5 यूनिट। तो ये 10,000 रुपये जो हैं वो आपके 5 यूनिट के बराबर हैं। तो 1 यूनिट आपकी आ जाएगी 5 दूनी 10,
2000, तो यही हमसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 4000 रुपये और ये हो जाएगा 6000 रुपये। तो ऑप्शन ए 4000 और 6000, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अब। तो क्वेश्चन जो है वो बड़े आसान तरीके हैं इनके कि बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पूरी वीडियो जब मिलेंगी उसमें आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो देख के, कि किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। तो मूलधन हमने ले लिया जी 100 रुपये, 100 रुपये का 16/25 आपको निकालना है। तो ये लीजिए 25 चौक 100, 16 चौक 64, तो आपका जो ब्याज है वो आपको 64 रुपये मिल गया, या 64% भी कह सकते हैं क्योंकि 100 का 64% होता है। आगे कहेगा यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा और टाइम जो है ये दोनों के दोनों बराबर है। तो दोनों के दोनों बराबर है तो ऑप्शन ए हमें दिख रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो टाइम भी 8 साल हो गया, तो जब भी जाके 64 रुपये ब्याज मिलेगा। 8 × 8 64। देखिए सिंपल क्वेश्चन हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पे धन उधार देता है। देखिए साल का 10% ले रहा है, ये साल का जो है साल का 10% लिया जा रहा है यहाँ पर। हालांकि ये 1 वर्ष के लिए धन उधार लेता है जो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। तो देखिए साहूकार बड़ा चालाक है, ब्याज जो आपका पहले ही ले लेता है। मान लीजिए आपको सपोज कीजिए 100 रुपये आपने उधार लिए थे, तो उसका 10% यानी कि 10 रुपये इंटरेस्ट तो उसने पहले ही ले लिया, यानी कि 100 रुपये की जगह आपको दिए कितने, 90 रुपये दिए हैं। तो ये जो 10 रुपये का ब्याज काटा है उसने, ये 10 रुपये आपको एक्चुअल 90 रुपये पे ब्याज मिला, क्योंकि हमें तो 90 रुपये मिले ना। तो यही बताना है कि 10 रुपये 90 का कितना % है। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन से भी बताता हूँ, कैलकुलेशन करनी है तो 10/90 गुना में 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100/9। या फिर आप ये देख सकते हैं, देखिए 10% हमारा होता है 9 रुपये, यानी 10% से थोड़ा ज़्यादा है। तो 10% से ज़्यादा तो ये आंसर नहीं हो सकता, 10% से ज़्यादा ये भी है, ये भी है। फिर मैंने देखा 1% और देखा तो ये तो 11% से भी ऊपर हो गया, तो 11% से ऊपर तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी 11 से 1/9, 100/9 यही होगा। तो यही आपका आंसर था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके जो डाउट्स है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डाउट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में तो इतने रुपए हो जाती है 10,648, और 2 वर्ष में इतनी ही थी। तो प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए 3 साल में हमारा पैसा जो है 10,648 रुपये हुआ, 2 साल में वो पैसा इतना ही हुआ था। तो 2 साल से तीसरे साल जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, वो ब्याज ही तो बढ़ेगा। तो 10,668 में से 9,680 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 968 रुपये। अब ये जो 968 रुपये जो आया है, ये 968 रुपये आपको ब्याज मिला है, और ये ब्याज जो मिला वो किस पे मिला है, 2 साल तक का जो ब्याज था या जो राशि थी, क्योंकि धनराशि जाके इतनी हुई है ना, तो इसी पे। तो 968 जो है इसका कितना % है, साफ साफ दिख रहा है 10%। ऑप्शन ए आपका, सॉरी ऑप्शन बी आपका आंसर 10%। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये भी आसान ही क्वेश्चन है। देखिए किसी धन राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8%, और 4% से ही 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप क्या करेंगे, अगर नहीं याद तो आप निकाल सकते हैं। 100 पे पहले 4%, 104, फिर 104 का 4%, तो 104 का 4% हो जाएगा 108.16। तो ये जो है ये आपका ब्याज मिलेगा 8.16%। तो ये लीजिए 8.16%। अब दोनों का जो डिफरेंस है, यही तो बोला गया है, दोनों का डिफरेंस है 0.16%, और 0.16% आपको दे रखा है 800 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर आप रखिए 0.16, और हमें निकालना है 100%, तो इंटू 100 यहाँ पर कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, इधर आपके 2 जीरो लग जाएंगी। फिर देखिए 8 से ही गया 2 बार में, 8 दूनी 16, 2 से ही जाएगा 100 कटेगा, ये आपका आ गया 50। तो 50 के आगे ये आपके जीरो हो रहा है 4 जीरो, तो 50 के आगे 4 जीरो और लगा दीजिए। ऑप्शन बी आपका आंसर है।
तो उम्मीद करता हूँ ये जिसने डाउट थे उनको सबको समझ में आ रहा है। और ये कुछ सीरीज के डाउट है, 2 से 3 क्वेश्चन थे डाउट के, तो ये सीरीज़ वाले और कर लेते हैं। उसके बाद ये डाउट्स जो हैं इस वीक के जो डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। देखिए पॉइंट वाली सीरीज जो है, पॉइंट वाली सीरीज जब भी आती है आपको, तो यहाँ पर एक चीज़ करना है कि इन पॉइंटों को आप एक बार भूल जाइए। पॉइंट जो है देखिए सब में 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो पॉइंट को एक बार भूल जाइए, उसके बाद सीरीज पढ़ेंगे बहुत आसान लगेगी। देखिए 5 तिया 15 तिया 45 तिया 135 तिया 405, तो ये आपका आंसर हो गया। 1 डिजिट से पहले पॉइंट था तो हम 1 डिजिट से पहले पॉइंट रखेंगे। तो पॉइंट वाली सीरीज को पॉइंट भूल कर एक बार पढ़ के देखना, सीरीज बहुत आसान लगेगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 6 9 18, तो ये डबल भी होता जा रहा है कहीं कहीं और ये ट्रिपल भी हो रहा है। देखिए 1 गुना 3 3, फिर 3 तिया 9, अल्टरनेट 9 तिया 27, यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 6 तिया 18 18 तिया 54, यानी कि अल्टरनेट नंबर जो हैं वो 3 गुना होते जा रहे हैं। तो 3 गुना हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है।